महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है क्लेप्शिला न्यूमोनी के बारे में। क्लेप्शिला न्यूमोनी हमने इस कोलाई के बारे में पढ़ लिया था और आज हम क्लेप्शिला न्यूमोनी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लेप्शिला न्यूमोनी है वो भी एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली से बिलोंग करता है और पहले तो हम उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि प्लांट दिखता कैसा है। तो उसी तरह से ये क्लेप्शिला न्यूमोनी है वो भी हमें पता होना चाहिए कि भाई ये बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में किस तरह से देखेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी हम देखेंगे। तो ये जो बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, मतलब कि पिंक कलर के बेसिलाई आपको माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेंगे। नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, स्पोर फॉर्म नहीं कर सकते। नॉन मोटाइल है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्लैजेला नहीं है, एब्सेंट है। फिर है कैप्सूल, थिक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल प्रेजेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। थिक पॉलीसेकेराइड है, थिक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल प्रेजेंट है। उसकी वजह से जब आप बैक्टीरिया को ग्रो करवाओगे कोई भी मीडिया के ऊपर तो आपको म्यूकोइड कॉलोनी देखने को मिलेगी। म्यूकोइड कॉलोनी किसे कहेंगे वो आप देखो यहाँ पर। आप यहाँ पर अच्छी तरह से डिफरेंशिएट कर पाओगे कि भाई किसे हम म्यूकोइड कहेंगे और किसे म्यूकोइड नहीं। देखो यहाँ पर ये क्लेप्शिला न्यूमोनी की कॉलोनी है और ये है इशेरिशिया कोलाई की। दोनों ही मेकोंग की अगार की प्लेट है। देखो मेकोंग की अगार है प्लेट, उसमें आप देख सकते हो कि ये जो इकोलाई की जो कॉलोनी है कुछ आपको सेपरेट देखने को मिलेगी। देखो इस तरह से। लेकिन अगर हम बात करें क्लेप्शिला न्यूमोनी की तो मतलब देखो कुछ म्यूकस प्रेजेंट हो उस तरह से आप देखो। कॉलोनी को आप सेपरेट ही नहीं देख सकते हो। देखो यहाँ पर आप कॉलोनी देख सकते हो सेपरेट, लेकिन म्यूकोइड है, कोई म्यूकस प्रेजेंट है उस तरह से आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस पता चले कि म्यूकोइड हम किसे कहेंगे। अब हम बात करेंगे एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर थ्री मेजर एंटीजन है, कैप्सुलर एंटीजन, सोमेटिक एंटीजन एंड सरफेस एंटीजन। तो कैप्सुलर एंटीजन मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड, कैप्सूल किसकी बनी हुई होती है? मोर देन 80 सीरोटाइप आइडेंटिफाई हुए हैं। प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। ऑब्वियस बात है कि फॉर एग्जांपल ये कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई ये बंटी नाम का बच्चा है, उसको इन्फेक्शन लगा है। किसका इन्फेक्शन लगा है? क्लेप्शिला न्यूमोनी का। तो ये क्लेप्शिला न्यूमोनी उसके बॉडी में एंटर हो चुका है। देखो यहाँ पर। तो हमारी बॉडी, हमारे इम्यून सेल है वो क्या करेंगे? उसको फेगोसाइट करने का काम है, तो वो क्या करेंगे? फेगोसाइट कर देंगे इसको। लेकिन ये फेगोसाइटोसिस को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। ये कैप्सूल जो बैक्टीरिया की आसपास, ये फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है उसके आसपास आपको देख सकते हो कि ये कैप्सूल प्रेजेंट है। ठीक है, वो क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा फेगोसाइटोसिस को। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड किलिंग। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, हमने कॉम्प्लीमेंट पाथवे देखा था। फिर है सोमेटिक एंटीजन, तो लोकेटेड इन लाइपोपॉलीसेकेराइड एलपीएस, हीट स्टेबल है, कंट्रीब्यूट्स टू एंडोटॉक्सिन एक्टिविटी, इंड्यूस क्या करेगा? फीवर एंड एक्टिवेट इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। फिर है सरफेस एंटीजन, मतलब कि कहाँ काम आएगा? एडहेर होने में, अटैचमेंट के लिए। तो ये क्या करेगा? अटैचमेंट में हेल्प करेगा। होस्ट सेल की सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये होस्ट सेल की सरफेस है, तो यहाँ पर अटैचमेंट के लिए सरफेस एंटीजन चाहिए, तो ये क्या करेगा? अटैचमेंट के लिए हेल्प करेगा। फिर है पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें कि भाई कौन कौन सी इवेंट होती है, ठीक है, डिजीज कोज होने में। तो पहले तो बैक्टीरिया आएगा, कोलोनाइज होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक या तो फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक या तो फिर आप स्किन ले लो। ठीक है, फिर ये जो बैक्टीरिया है अटैच होगा होस्ट सेल के एपिथेलियल सेल पर। ये बंटी है और ये बंटी का सेल है, फॉर एग्जांपल सेल है। तो यहाँ बैक्टीरिया आके क्या कर जाएगा? अटैच करेगा पहले। ठीक है, फिर बैक्टीरिया अटैच हुआ, एंटर हुआ सेल में, फिर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। एक में से दो, दो में से चार,
कुछ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हुआ बैक्टीरिया का। फिर क्या करेगा, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वेड कर जाएंगे कहाँ पर, टिश्यू, सराउंडिंग टिश्यू, और क्या करेगा, डिजीज डेवलप करेगा। अब डिजीज डेवलप होगा वो डिपेंड करता है कि कौन सी साइट है। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो क्या कॉज करेगा, निमोनिया। फिर है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करेगा। फिर है सेप्टिसेमिया, अगर ब्लड में फैला हुआ है तो क्या कॉज करेगा, ब्लड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज होगा। अगर लीवर है तो लीवर एब्सेस कॉज करेगा, ठीक है। फिर है लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो पहले तो आपको क्या करना है, स्पेसिमेन कलेक्शन करना है कि कौन सी साइट है। तो यहाँ पर आप स्फुटम ले सकते हो, एंडोट्रेकियल एस्पिरेट ले सकते हो, अगर यूटीआई हुआ है तो यूरिन, अगर ब्लड लेना पड़े, ठीक है, अगर आपको सेप्टिसेमिया लगता है तो ब्लड आप ले सकते हो, एक्सुडेट स्पेसिमेन आप ले सकते हो। फिर ये जो स्पेसिमेन है उसका हम करेंगे ग्राम स्टेनिंग। जब आप ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करोगे तो आपको ग्राम नेगेटिव रोड शेप बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे, बेसिलाई बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। फिर हम इनको कल्चर करेंगे, मतलब कि मेकों की अगर पर अब उसको हम ग्रो करेंगे तो आपको पिंक कलर की कॉलोनी दिखाई देगी और म्यूकोइड कॉलोनी आपको देखने को मिलेगी। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर देखी थी, ठीक है। फिर ये जो कॉलोनी आपको मिली, ठीक है, आपने 24 आवर तक आपने इंक्यूबेशन किया। 24 आवर के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि आपको कॉलोनी मिल रही है। उस कॉलोनी में से फिर से आप क्या करोगे, ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करोगे एंड देन आप हैंगिंग ड्रॉप मेथड से मोटिलिटी भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि क्लेब्सिला न्यूमोनी है वो नॉन मोटेल बैक्टीरिया है तो आपको नॉन मोटेल देखने को मिलेंगे। और फिर से आप ग्राम स्टेनिंग करोगे तो आपको ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया आपको दिखाई देंगे। फिर है आप आइडेंटिफिकेशन कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हो और ऑटोमेटेड मशीन का भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम वाइटेक सिस्टम की बात करें तो वाइटेक सिस्टम में क्या होता है कि जो आपको कार्ड है वो आपको एंटर करना है डायरेक्टली, और वो आपको कौन सी स्पीसीज है बैक्टीरिया की वो आइडेंटिफाई करके देगा। फिर उसकी एएसटी, ठीक है, एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी पैटर्न है वो भी आपको बता देगा कि भाई ये बैक्टीरिया है वो किस एंटीबायोटिक से रेजिस्ट है, किससे सेंसिटिव है, किससे इंटरमीडिएट है, ठीक है। फिर है बायोकेमिकल टेस्ट। अगर आप कन्वेंशनल मेथड कर रहे हो, आपके पास ऑटोमेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करोगे। तो बायोकेमिकल टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई इंडोल में क्या होगा कि इंडोल नेगेटिव दे रहा है, साइट्रेट पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हो। मैंने ये सारी बायोकेमिकल टेस्ट जो जब बैक्टीरिया स्टार्ट हुआ था तब मैंने डिटेल में बढ़ाया हुआ था। अगर फिर भी आपको पता ना चले तो आप एक बार वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो इंडोल है वो नेगेटिव है, सिट्रेट पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले ग्रीन कलर का स्लांट है, फिर वो किस में कन्वर्ट हुआ, ब्लू कलर के अंदर, अगर सिट्रेट पॉजिटिव है तो। मतलब कि बैक्टीरिया सिट्रेट यूटिलाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर क्या है, यूरियस पॉजिटिव है। यहाँ पर आप यूरियस देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल पहले यूरियस जब आप लिया, आपने ट्यूब ली, ब्रोथ लिया आपने ये स्लांट, फिर उसमें आपने क्या किया, बैक्टीरिया को इनोक्यूलेट किया, फिर 24 आवर तक इंक्यूबेट किया, और दूसरे दिन अगर आपको पिंक कलर ऑब्जर्व हो रहा है तो मतलब कि यूरियस एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है। फिर है इंडोल नेगेटिव देगा, मिथाइल रेड भी नेगेटिव टेस्ट देगा, वोगस ब्रोस्कर है वो पॉजिटिव देगा। तो और यहाँ पर आप देख सकते हो TSI ट्रिपल शुगर आयन, यहाँ एसिड एंड गैस दोनों प्रेजेंट होंगे लेकिन H2S एब्सेंट होगा। तो मतलब कुछ तरह से इस तरह से आपको रिजल्ट दिखाई देगा। एसिड फॉर्म हुआ है क्योंकि येलो कलर आपको दिखाई देगा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो स्लांट है, कुछ ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा, कुछ यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ जगह खाली है, मतलब कि गैस प्रोडक्शन हुआ है। अगर ब्लैक कलर का स्लांट आपको कुछ इस तरह से दिखाई दिया होता तो मतलब कि आप कह सकते हो कि H2S प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन यहाँ पर H2S एब्सेंट होगा, सिर्फ एसिड एंड गैस प्रेजेंट हो गए। फिर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो क्लेब्सिला है वो रेसिस्ट है एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन एंड अदर पेनिसिलिन, लेकिन हम अगर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर का कॉम्बिनेशन करके दें तो वो इफेक्टिव
होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।